नमस्कार। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आपके टैंक में शार्क है? आप शार्क टैंक शो के बारे में तो बहुत सारा देख रहे होंगे कंटेंट, और आपको वो शो का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आया होगा कि लोग आते हैं, पिच करते हैं, फंडिंग चाहते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर्स को आइडिया अच्छा लगता है वो उसमें फंडिंग करते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी गाइडेंस के लिए आगे कमिटमेंट करते हैं। बट आज की स्टोरी उस शार्क टैंक से कोई लेना देना नहीं है। आज मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, क्या आपके टैंक में शार्क है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। ये कहानी है जापानीज कल्चर से, और जापानीज की फिशिंग स्टोरी है। ये जापानी लोगों को मछली बहुत पसंद है, लेकिन उनका मछली का जो प्यार है वो इस हद तक है कि उन्हें फ्रेश फिश बहुत अच्छी लगती है। हुआ ये कि साल दर साल बहुत सारा फिशिंग होने के साथ साथ जो जापानी समुद्री किनारों पे जो मछलियां होती थी वो सब खत्म हो गई, और ज़्यादातर मछलियां अब गहरे समुद्र में पाई जाने लगी। तो जापानीज फिशिंग कंपनीज को क्या करना पड़ा कि वहां गहरे पानी में जाना, बहुत अंदर तक जाना, और वहां से फिर फिशेस को लेके आना, और मार्केट में जो जापानीज पॉपुलेशन है उसको फीड करने के लिए मार्केट्स में वो फिश को सप्लाई करना। अब इस पूरे प्रोसेस में होता ये था कि जब वो गहरे समुद्र में जाते थे तो वो कई दिनों के लिए वहां पे जाते थे, और जब वो वापस आते थे तो फिश जो है वो फ्रेश नहीं बचती थी। और जापानीज लोगों को फ्रेश फिश खाने की इतनी आदत थी कि उन्हें ये बिल्कुल स्वाद पसंद नहीं आया, और लोगों ने उसको रिजेक्ट करना शुरू किया। तो फिशिंग कंपनीज को लगा कि शायद हम जो ये समय जा रहा है और इसमें जो फिश फ्रेश नहीं हो रही है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बोट्स में, बड़ी बड़ी बोट्स में बड़े बड़े फ्रीजर्स इंस्टॉल किए कि आप ऐसा करिए, जो भी वहां पे फिशिंग हो रही है उन फिशेस को सीधा फ्रीजर में ठूस दिया जाता था, और उसके बाद वो वापस मार्केट में आके उनको बेचा जाता था। बट जापानीज लोग कुड सी ए डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेश फिश और फ्रीजर का फिश। फ्रीजर की फिश बहुत सस्ते दामों पे भी जाती थी, तो इससे खासा नुकसान होता था फिशिंग कंपनीज को। तो उन्होंने फिर सोचा कि ये भी आइडिया काम नहीं कर रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बोट्स को और बड़ा किया, और बोट्स में बहुत बड़े बड़े वाटर टैंक्स को इंस्टॉल किया, और जो भी फिश वो समुद्र से पकड़ते थे वो उन टैंक्स में भरते जाते थे, और इतना ठूस ठूस कर भर देते थे कि उसमें कोई जगह ही नहीं बचती थी। लाइक टेल टू टेल इतनी सारी फिशेज उसमें होती थी। तो फिश इतने ही डिप्रेसिंग माहौल में वो बहुत ही जिंदा तो रहती थी, लेकिन स्लगिश बहुत हो जाती थी। उनके घूमने फिरने, चलने फिरने की कोई जगह नहीं होती थी, और कहीं ना कहीं जब वो वापस मार्केट में जाती थी और लोग जब उन्हें खाते थे तो उन्हें वो डिफरेंस समझ में आता था कि इसमें वो फ्रेशनेस वाला स्वाद नहीं है। और धीरे धीरे कंपनीज के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही थी, क्योंकि लोग उस तरह का पैसा देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको वो टेस्ट नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने अपने एक और टेक्निक इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा अब हम क्या करें, हमने बहुत सारे ट्रायल कर लिए लेकिन अभी कुछ हो नहीं रहा है। उन्होंने क्या किया कि उन टैंक्स में फिश को रखा, और साथ ही साथ उस टैंक के अंदर एक छोटी शार्क मछली को भी डाल दिया। जब एक छोटी शार्क डाली गई तो वो शार्क क्या करती थी, वो मछलियों के पीछे भागती थी, और कुछ मछलियां वो खा भी जाती थी। लेकिन उस शार्क की वजह से सारे टैंक में एक्टिविटी बनी रहती थी, कोई भी मछली अपनी एक जगह नहीं रहती थी, और वो चलती फिरती रहती थी। तो उसकी स्लगिश और एक्टिविटी की वजह से उसके जो टेस्ट में जो डिफरेंस आप जो पहले लोगों को महसूस हो रहा था, तो जापानीज पॉपुलेशन को अब वो डिफरेंस आना बिल्कुल बंद हो गया, एंड इट वाज लाइक कि कंप्लीटली फ्रेश। तो ये कहानी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज हमें समझाने की कोशिश करती है कि जब भी कभी हम चैलेंजेस को लेना बंद कर देते हैं, जब भी हम अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हैं, हम बहुत फ्रेश नहीं रहते हैं, और शायद हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारे सोचने का तरीका भी इंपैक्ट करने लगता है। तो अक्सर ये सिचुएशन कब आती है कि जब हमने अपने लिए कोई गोल रखा है और वो गोल अचीव कर लिया, जब हमने अपना कर्जा उतार दिया, या फिर हमने किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करके उसको सक्सेसफुल कर लिया, और तब हमारे अंदर आलस आना शुरू हो जाता है और हम वापस से स्लगिश हो जाते हैं। दिस स्टोरी टेल्स अस a really interesting fact that we human beings also need challenges, continuous challenges, ताकि हम हमेशा भागते रहें, एक्टिव रहें। उस एक्टिविटी के लिए we need certain challenges। दो तरीके से हमारे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। एक तो यह है कि जब भी किसी ट्रांजिशन से गुजरते हैं, आप या आपकी इंडस्ट्री या आपकी फैमिली या आपका, तो हमें कोई ना कोई चैलेंजेस मिलते हैं। और कई बार कुछ चैलेंजेस ऐसे भी होते हैं कि जो अनप्लान्ड होते हैं। कोई बड़ी चीज़ है जो चेंज हुई, और आप सडनली लेट्स लाइक कि जैसे अभी आईटी इंडस्ट्री बहुत ट्रांजिशन से गुजर रही है, बहुत सारी जगह पे इन सब चैलेंजेस और इन सब ट्रांजिशंस में जब हम अपने आप को ऐसे बिठा लेते हैं कि भैया ये समय निकल जाएगा तब देख लेंगे,
तो चीजें हमारी गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हम चैलेंजेस के लिए हमेशा अप रहें, इससे हम एक्टिव भी बने रहेंगे और हमारी चीजें सही बनी रहेंगी। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आज के बाद फिर हम बात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।